दोस्तों, आपने देखा किस तरीक़ा से एक माँ अपने बेटे को गोद में ली हुई है और उसे अंतिम सांस लेने तक छोड़ा नहीं है। ये घटना जबलपुर गांव की है। जबलपुर में वो अपने बच्चे को उसका बच्चा रहा था तो वो लेके गई थी घुमाने के लिए। उसने सोचा मैं अपने बच्चे को घुमा देती हूँ, ये बहुत टाइम से घूमना चाह रहा है तो लाओ इसे घुमा लाती हूँ। ये घटना जबलपुर की है और जबलपुर में जब ज़ोरों से आंधी आई और एक झरोका ही उसकी सांसों को रोक गया। उसने अपने बच्चे को बचाने की खातिर ऐसा कोई काम नहीं था जो नहीं किया। उसने सोचा कि अगर मैं तैरूंगी और मैं माँ चाहती तो माँ बच जाती, लेकिन माँ ने ये सोचा कि अगर मैं करती हूँ ना तो मैं तो बच जाऊँगी, पर मेरे बच्चे को कोई बचाने वाला नहीं है, क्यों ना मैं अपने बच्चे को बचा लूँ। तो उस माँ ने ये सोचा कि मैं बचूँ ना बचूँ पर मेरा बच्चा बचे। लास्ट टाइम पे जब वो नहीं कर पाई तो बच्चे और माँ की दोनों की ही जान चली गई। माँ ने अपने हाथों से इस कदर पकड़ के रखा था उसे कि सामने वाले की कहते हैं ना, माँ से बढ़ के कुछ नहीं है दुनिया में। तो एक माँ ने आज फिर प्यार जगा दिया, आज फिर ममता जगा दी और बता दिया माँ से बढ़ के कुछ नहीं। माँ है तो जहान है, माँ है तो सब कुछ है। माँ के लिए कोई शब्द नहीं सर मेरे पास में कहने के लिए। माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है और माँ के बिना जीवन जैसे अधूरा सा है। मेरे भी बच्चे हुए हैं और मैं जिस दर्द से गुजरी हूँ शायद कोई ना गुजरे उस दर्द से। मैंने वो झेला है कि मैं बता नहीं सकती। अंदर से दिल जैसे टूट सा जाता है, ऐसे टूट सी गई हूँ। मेरे भी बच्चे हुए और बच्चे ना रहे मेरे, तो मैं अंदर से बिल्कुल टूट गई हूँ। एक मेरी ऐसी कहानी है जो मैं चाह के भी बता नहीं सकती। मतलब अजीब ही कहानी है मेरी। एक इतिहास बना हुआ है मेरी कहानी में, एक इतिहास छुपा हुआ है मेरी कहानी में। मैं एक माँ तो बनी हूँ पर मेरे पास अब कोई बच्चा नहीं है। मैं एक अधूरी माँ हूँ जो न जाने ऊपर वाले की कृपा से कब पूरी होगी। मैंने हर प्रयास कर लिए, हर जगह घूम ली। मैं उस माँ का दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मेरे आगे से भी औलादें गई थी ना तो मैं अपना दर्द बयान नहीं कर सकती। किस तरीक़ा से मैंने दर्द को सहा, दर्द को झेला, सब कुछ इस तरीक़ा से हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैं ममता की उस आंचल में अपने लाल को मैं सजोना चाहती थी। मैं भी एक माँ की तरह जीना चाहती थी, लेकिन नहीं, ये सब मेरी किस्मत में ना था। और आगे कब होगा ये पता नहीं, ऊपर वाला जाने कि कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा। मैं तो फिलहाल ये नहीं जानती हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस ऊपर वाले से इतनी प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान तुम जो भी करो बस अच्छा करना और मेरे से कोई गलती ऐसी ना हो जो मैं उसका पछतावा करूँ। बस इतना जानती हूँ। उस माँ ने जो अपने बेटे के लिए किया, हर माँ अपने बेटे के लिए इतना ही प्यार करे और इतना ही सत्कार करे। और माँ होती है। आज मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी, और हर बेटे को भी अपनी माँ को समझना चाहिए, प्यार देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ घरों में ये क्या होता है कि बस बेटा ही समझ रहा है माँ को और माँ बिल्कुल नहीं समझती है। लेकिन और कुछ घरों में माँ ही समझती है बेटे को और बेटे बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो मैं इन माँ और बेटे के प्यार ने ये साबित कर दिया कि दोनों ही एक दूसरे को जी जान से प्यार करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, बेटा अगर 1000 गलती करे तब भी माँ माफ़ कर देती है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो माफ़ नहीं करती हैं, जो बेटा गलती भी ना करे तो भी उसे सज़ा दे देती हैं। तो मैं उन माँओं के लिए कहना चाहूँगी कि देखिए, आप एक माँ हैं तो माँ बनकर रहिए।
आप ये ना सोचिए कि मैं अपने बेटे के साथ ऐसा करूँ या वैसा करूँ। जैसे उस माँ ने अपने बेटे के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया, वैसे आप भी अपना माँ होने का फ़र्ज़ निभाइए। क्योंकि कुछ माएँ आजकल वीडियो बनाने में या उसमें इतना पड़ गई हैं घूमने फिरने में, जो अपने बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं। फिर जॉब कर रही हैं, बिजनेसमैन हैं बड़ी, तो वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि कृपया आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा कि आप लोग अपने बच्चे पे ध्यान रखिए। छोटे बच्चे होते हैं तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चा, हाँ, कहते हैं ना, बड़ा कितना भी हो जाए लेकिन वो माँ के सामने बच्चा ही रहता है। तो बच्चे को हमें हमेशा बच्चे की नज़र से देखना चाहिए और बच्चे को हमेशा समझाना चाहिए माँ बाप को। इतना नहीं कि बस इधर से आके या उधर से आके बस सुना दिया बच्चे को, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। बच्चे, अगर बच्चों बड़े भले ही हो जाएं, लेकिन अगर आप उन्हें प्यार से समझाते हो तो बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हमारे लिए तो छोटा ही है ना, बच्चा तो छोटा ही है। तो हमें उस हिसाब से ही उसे समझाना होता है और उसे कोऑपरेट करना होता है कि देख बेटा, इस रास्ते पे जाना गलत है, इस रास्ते पे जाना सही है। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, उसे क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स की कमी होती है और कुछ बच्चों की भी कमी होती है। मैं ये नहीं कहती कि लड़कों की कमी नहीं होती या बहुओं की कमी नहीं होती, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती हूँ। कहीं ये दोनों सही हैं, कहीं ये दोनों गलत हैं। तो रिश्तों में जो है वो खटास पड़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो जैसा इस माँ ने सिखाया है कि देखो, कोई भी हालात हो हमें अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस माँ ने ये सिखाया है कि कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, पर हमें अपने बेटे को साथ ही रखना चाहिए, साथ में उसे बीच रास्ते में छोड़ देना नहीं चाहिए। तो मेरे कहने का यही मतलब है, चाहे घर में आपके की बहू आ जाए, चाहे आपके घर में उसके बच्चे हो जाएं, चाहे आपके घर में उसमें कुछ भी हो जाए, चाहे बहू लाख बुरी क्यों ना हो, बहू लाख बुरी क्यों ना हो, या फिर आपके मन की ना हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसके कारण अपने बेटे को त्याग नहीं कर देना है। आप लोग क्या करते हैं, बहू बुरी आ गई या फिर बेटे ने बहू की सुन ली तो आपने बेटे को ही त्याग दिया। उस बेटे को त्याग दिया जिसको आपने जन्म दिया था, जिसने आपको 25-30 साल आपके साथ रहा, जो उस बेटे को त्याग दिया आपने। दो पल की लड़की के लिए आए हुए, जो 2 पल के लिए आई थी, सिर्फ शादी करके उसे 4 दिन भी नहीं हुए आए हुए, और आपने अपना बेटा ही छोड़ दिया। क्यों, किस अधिकार से छोड़ दिया आपने अपना बेटा? मैं ये आप सबसे पूछना चाहती हूँ। इस माँ ने ये आज वो साबित कर दिया है, जो इस माँ को जितनी बार नमन करा जाए शायद वो कम है। इस माँ ने बताया है, देखो, वो माँ जो अपने प्राण बचा सकती थी लेकिन उसने अपने प्राण नहीं बचाए। एक किसके खातिर? अपने बेटे के खातिर। तो आप अपने बेटे को ही छोड़ देते हो, किसकी खातिर? एक बहू की खातिर, कि बहू ने आपके मन का नहीं करा, इसके खातिर ना छोड़ देते हो अपने बेटे को। गलत, सब गलत है ये। अपने बेटे का आप समझाओ ना, आपने जन्म दिया है ना उसे, तो आप समझाओ उसे। कोई गलती करता है तो उसे समझाओ, उसे बताओ। लेकिन ये क्या कि बस आपने किसी की खातिर उसे छोड़ दिया कि अब मेरा इससे कोई मतलब ही नहीं है, मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। उस बेटे से कभी पूछा है कि बेटा, तू तो तन्हा महसूस नहीं कर रहा है, तू तो अकेला नहीं है? अरे ये उस बेटे से पूछो जो बेटा ये दर्द से गुजर रहा है। मैं ये नहीं कहती कि बेटा आपको बेटे ने, कुछ बेटे में भी कमी होती है, तो समझाने का फर्ज तो आप ही का है ना। आप माँ हो ना, माँ की तो सुनेगा, जग सुनता है। कहते हैं ना, कोई गलती होती है तो माँ ही समझाती है। तो माँ, हर माँ से मैं निवेदन करती हूँ कि जैसे इस माँ ने सबका साथ दिया, सबको निभाया, वैसे आप भी साथ दीजिए और अपने बेटे के सुख दुख में साथ रहिए। आप ये ना सोचिए कि बहू गलत आ गई है तो मैं बेटे का साथ छोड़ दूँ, या फिर बेटा बहू की सुनता है तो मैं बेटे का साथ छोड़ दूँ। बेटा है, वो शादी करके लाया, उसका फर्ज है, बहू की भी सुनेगा और माँ की भी सुनेगा।
और आपको ऐसा बाई चांस लगता है कि बहू की ज़्यादा सुन रहा है, बेटे की सुनने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बेटे को अकेला मरने के लिए छोड़ दें। कुछ आपने वो ड्रम वाली घटना भी सुनी होगी, उसमें क्या हुआ था, ड्रम में पैक कर दिया उसने, क्यों? काश उसकी माँ ने उसकी सुनी होती, या उसने अपने उसे इतना उससे रखा होता, तो आज शायद वो ना हुआ होता ड्रम वाला कांड। लेकिन माँ इस दुनिया में है ना, तो माँ से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन माँ को अपने बेटे को किस तरीका, मैं ये नहीं कहती आप अपनी बहू को प्यार करो, ये करो वो करो, चलो बहू आपके मन की नहीं है मत समझो, लेकिन अपने बेटे तो मन के है ना, उसे तो आपने जन्म दिया है ना। ये तो है नहीं वो आपको आके ईंटे पत्थर मार रहा है बिना मतलब में। भैया आपको उसने जन्म, आपने उसको जन्म दिया है, तो आपको उसे तो समझा सकती है ना, गलती करने पे तो थप्पड़ भी मार सकती हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि हर माँ को अपने बेटे को ऐसे ही समझना चाहिए जैसे इस माँ ने मरते दम तक अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा और बेटे ने माँ का। हर माँ और बेटे में इतना ही प्यार होना चाहिए, इतना ही दुलार होना चाहिए। हर रिश्ते में कहीं कहते हैं ना, कोई रिश्ता टूट सकता है पर माँ बेटे का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। तो बस मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे माँ बेटों को नमन करती हूँ और सत सत नमन करती हूँ। और अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करिए, बेल आइकन दबा के क्लिक करिए।